यामाहा के शोरूम में जब आप जाते हैं तो आपको दो मोटरसाइकिल्स वहाँ पे दिखाई देगी FZ वेरिएंट में। तो FZ में क्योंकि वर्जन 4 अब लॉन्च हो गई है डिलक्स वेरिएंट में, तो उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। साथ ही साथ सामने वर्जन 3 भी खड़ी है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है एक साथ देखने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास वर्जन 4 जो है वो डिलक्स वेरिएंट में है और डिलक्स वेरिएंट में ही आपको मिलेगा जो सारे अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे जो आपको एक स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका हेडलाइट कैसा दिया गया है, इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या क्या आपको अंतर दिखाई देगा, दोनों बाइक में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए या फिर कौन सी बाइक आपके लिए प्रैक्टिकल है या फिर वर्थ इट है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मुझे FZ का जो डिलक्स वेरिएंट है जो वर्जन 4 है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्राइस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और जब आप 1.5 लाख रुपए तक की बाइक लेने जा रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है हमें। तो चलिए उसके आगे हम बात करते हैं। तो इधर जो लेफ्ट साइड है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे कुछ DRL सा लग रहा होगा और इसमें जो है दो हेडलाइट यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं अब सामने से दिखाने की बारी आई, तो यहाँ पे जैसे हम दिखाएं यहाँ पे ये DRL दिया गया है और मेन हेडलाइट सेटअप यहाँ दिया गया है। तो जब हम इसका की ऑन करते हैं तो सिर्फ ये साइड में जो है ये चीज़ें ऑन होती है, जो कि रात में अच्छी रोशनी देती है, दिखाई देती है अच्छे से, लेकिन दिन में ये उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो ये आपको मिलेगा यामाहा की FZ वर्जन 4 इस बाइक में। यहाँ पे जब हम आते हैं तो इसका जब हम चाबी ऑन करते हैं तो आप देखिएगा नीचे का जो हेडलाइट है वही ऑन हो जाता है और नीचे एक जो है हाइलोजन बल्ब भी ऑन होता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है मेन हेडलैम्प सेटअप में डायरेक्ट चाबी से दिया गया है, तो वो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से ख़राब भी है कि बहुत बार लोग जो है इस तरह से ऑन करके छोड़ देता है, जैसा कि मैंने अभी छोड़ दिया है। तो कुछ समय के बाद बैटरी बहुत लोगों की डाउन हो जाती थी, जिसके कारण धक्का लगाना, क्योंकि किक स्टार्ट तो इसमें आता नहीं है, तो उसके कारण शायद अब से इसमें छोटे LED DRLs कर दिए गए और इसके मेन हेडलाइट को ऑन सिर्फ चाबी पे नहीं किया गया। तो ये आपको दोनों में अंतर दिखाई देगा। और जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद जब हम ऑन करते हैं हाई बीम लो बीम, तो आपको हाई बीम पे ऊपर वाली रोशनी जो है ऑन होगी, लो बीम पे नीचे वाली रोशनी जो है वो ऑन होगी। अब हम इसको बंद करते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसका वो अब आपको चेंज मिलेगा इस मोटरसाइकिल में। यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये चेंज है और वहाँ पे वो आप देख लीजिए, ये और ये। तो इस तरह से कुछ आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हम अगर आगे बात करें तो इसमें एक प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताता हूँ कि इसका जो आपको ये हाइलोजन दिखाई दे रहा है ना, ये फॉग में काफ़ी अच्छा काम करेगा, क्योंकि फॉग में जो है वाइट रोशनी वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, लेकिन जो पीली रोशनी होती है वो अच्छी दिखाई देती है। इसीलिए हम जब बाइक चलाते थे फॉग में, अभी भी मुझे याद है, तो अच्छे ज़्यादा रोशनी के लिए इंडिकेटर्स, लेफ़्ट इंडिकेटर्स जो ऑन करके लगातार फॉग में चलते थे, ताकि क्योंकि रेड इंडिकेटर का जो बल्ब होता है वो हमेशा पीला होता है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊं, तो हमेशा पीला होता है, जिससे थोड़ी रोशनी दिखाई देती थी हमें रोड पे, ताकि हम फॉग में अच्छे से चल पाए। तो उसका जो पीला लाइट था वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल था। वैसे इसका लाइट क्योंकि नया DRL दिया गया है LED का, तो ये ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस करता है उसके रोशनी के मुकाबले, तो वो प्रॉब्लम अब इसमें आपको नहीं आएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट कंसोल अपडेट कर दिया गया है वो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से बडी करके ऑन होता है, जैसे MT15 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन होता था। यहाँ पे RPM जितना आप बढ़ाइएगा तो एक तरह से आपको इंडिकेट करेगा कि आप ज़्यादा RPM गाड़ी को खींच रहे हैं। प्लस आपको टैकोमीटर अच्छा दिखाई देता है, तो आप जो है आप समझिए कि आपको 4000 से 4500 RPM पे लगातार बाइक को चलानी है, तो आपकी बाइक भी अच्छी रहती है। प्लस इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। लीटर एवरेज माइलेज आपको दिखाएगा, ट्रिप मीटर पे एवरेज माइलेज दिखाएगा, सब कुछ। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है इस मोटरसाइकिल में, क्योंकि पीछे में जब आप ABS का प्लेट देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ABS है, लेकिन ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि इसके पीछे के पहिए में आपको मिलेगा विथ डिस्क। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करेगा। काम क्या करता है, कभी आप कॉर्नर पे हो तो बालू में हो, तो उस समय जब बाइक अचानक स्किड करती है और इंजन का जो पावर है वो लगातार डिलीवर करती रहती है और बाइक स्किड कर जाती है, उस समय ये जो है वो पावर को जो है कंट्रोल करेगा, ताकि आपकी बाइक जो है वो स्किड ना करे, यानी कि फिसले ना। तो वो आपको काम करता है। यहाँ पे जब हम इसको ट्रैक्शन कंट्रोल को चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको 5 सेकंड तक
लगातार बटन को दबा के, और इसको हम चाहें तो 5 सेकंड लगातार बटन दबा के फिर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। जैसे ऑन ऑफ रखते हैं आप, तो आपको यहाँ पे एक रोशनी दिखाई देगी TCS, यानी कि ये ऑफ है। और अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऑफ हो जाएगी, इसका मतलब ये ऑन है। तो ये इजी यानी आसानी से समझने के लिए ये इंडिकेटर्स आपके लिए दी गए हैं। प्लस अगर हम इसमें देख लें सेम चीज़, तो इसमें पुराना वाला जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता था वही है, जो कि काफ़ी छोटा आता था और ये दिखाई देने में भी थोड़ा छोटा है। यहाँ पे जैसे देखें तो फ्यूल और ये आता है, बाकी आप बस यहाँ पे फ्यूल, ट्रिप मीटर, ट्रिप टू, टाइम, किलोमीटर, ऑडोमीटर, बस यही देख सकते थे। इसके अलावा कुछ खास नहीं मिलता था। इसमें जो आपको ब्लूटूथ मिलता था वो आपके मोबाइल ऐप पे काम करता था, सभी चीज़ आपको मोबाइल ऐप पे वहाँ पे शो करती थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें आप जो है मेन डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो इस बाइक में आती थी और इस बाइक में आती थी, तो इस बाइक में वाई कनेक्टिविटी ब्लूटूथ ऐप आ रही है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। और इसमें जो आती थी इसके मुकाबले थोड़ा सा अपडेट आप मान सकते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको अब यामाहा की FZS डिलक्स में आपको मिलने वाली है। तो वो एक अपडेट है। अपडेट के बाद हम एक और आगे अपडेट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ब्लिंकर्स मिलते हैं, ये ब्लिंकर्स आपके जो है वो हाइलोजन बल्ब में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो कि कुछ इस तरह से रोशनी करते हैं। और अगर हम सेम चीज़ बात करते हैं इस मोटरसाइकिल में, तो इसमें आपको जो है वो LED में अपडेट कर दिया गया है, और ये चारों इंडिकेटर्स आगे के दोनों और पीछे के दोनों अपडेट कर दिए गए हैं। तो इसका अगर रोशनी हम दिखाएं तो यहाँ पे इस तरह से इसका रोशनी होगा। इसकी रोशनी काफ़ी फैली हुई सी, और पूरे इंडिकेटर में जो है वो बराबर रोशनी दिखाई देती है। इसकी अगर हम बात करें, जो बल्ब होता है तो वो जहाँ पे बल्ब ऑन होता है बस वहीं पे लगता है, बाकी दोनों तरफ खाली सा लगता है। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें पूरे इंडिकेटर यानी जो एरिया है पूरे एरिया में प्रॉपर रोशनी दिखाई देती है। तो ये एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके आगे हम एक अपडेट की बात करें तो जो नए वाली जो FZS में, इसमें आपको E20 जो है वो फ्यूल जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो E20 फ्यूल है वो 20% इथेनॉल वाली फ्यूल है, जो कि अब पेट्रोल अपडेट होकर हमारे आने वाली है। पहले हम 10% जो है इथेनॉल फ्यूल के साथ यूज़ करते थे, तो 10% में से अब 20% किया गया है। तो धीरे धीरे सभी जगह पे सभी पेट्रोल पंप्स पे ये अपडेट हो रहे हैं। तो ये फ्यूचर रेडी बाइक है, यानी कि जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये बाइक मोटरसाइकिल पहले से तैयार है। तो वो एक अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप FZS वर्जन 4 डिलक्स लेते हैं। तो E20 फ्यूल इसमें आसानी से एक्सेप्ट हो सकती है। तो यामाहा पहले से भी ये काम करता आया है कि जब भी कोई भी अपडेट आता है सरकार की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से, तो उसको पहले यानी कि पहले अपडेट करने का काम जो है वो यामाहा का है। जब फ्यूल इंजेक्शन भी आई थी तब भी यामाहा ने सबसे पहले फ्यूल इंजेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया था, और कोई शिकायत के बिना, मतलब इसके फ्यूल इंजेक्शन में आज तक किसी तरह की कोई शिकायत भी हमें देखने को नहीं मिली। इसमें एक और अपडेट आपको क्या दिखाई देने वाला है कि जो इसका अलॉविल है वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें आपको डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा। लेकिन जो रेड वेरिएंट है उसमें जो स्टिकर पूरे अलॉविल पे लगाया गया है राउंड शेप में, वो काफ़ी अच्छी लगती है, चलने के दौरान भी काफ़ी अच्छी आपको दिखाई देती है। तो वो चीज़ आपको इसमें जो है वो ब्लू दिखाई देगा, लेकिन इसमें ये प्रॉपर जो है वो स्टिकरिंग वो नहीं किया गया। वो चाहे तो आप अलग से भी कर सकते हैं अगर आपको वो चीज़ पसंद हो तो। बाकी इसका डिज़ाइन सेगमेंट काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। बाकी इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं किया गया है। ये कलर आपको थोड़ा सा नया लग सकता है क्योंकि ये डिलक्स वेरिएंट में ही आता है। बाकी सीट में भी आपको ऐसा ही लगेगा। अगर आप डिलक्स में जो है वो लेते हैं तो उसमें आपको सीट का जो कलर है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है रेड कलर में। तो वो सभी चीज़ें आपको इस तरह से मिलती हैं। बाकी यामाहा की FZS यानी 150 सीसी सेगमेंट की एक ऐसी बाइक है जो आपको 140 सेक्शन का यानी सबसे ज़्यादा चौड़ा जो पीछे का टायर है वो आपको ऑफर करती है। दाम में अगर बात करें तो दोनों के दाम में 7 से 8 हज़ार रुपये का अंतर है ऑन रोड प्राइस में। डिलक्स में अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो वो एक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये अगर बेनिफिट लेना है तो आप डिलक्स पे जा सकते हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए की ये आती है, ये भी 1.5 लाख रुपए से 3-4 हज़ार रुपये सस्ती आती है। ये एक 52-53 की आती है, यानी 152-153 की आती है। ये आती है आपकी 1,47,40 हज़ार रुपये समथिंग की आती है। तो दोनों में से आप जो भी आपको पसंद हो आपकी प्रैक्टिकलिटी के अनुसार कि आपको बाइक जो है वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, थोड़ा सा अपडेटेड चीज़ लेना आपको पसंद है, तो अपडेट के साथ ये आपको बाइक मिलेगी। माइलेज की बात करें तो दोनों आपको 50 के आसपास का हाईवे पे आराम से माइलेज दे देती है।
45 से 50 आप नॉर्मल माइलेज रखिए कि हमेशा आपको जो है फुल टैंक जब आप करके इसको यूज़ करेंगे, माइलेज निकालेंगे, तो आपको लगभग 45 से 50 के बीच का माइलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छे चलाने पे 50 से ऊपर का भी माइलेज देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल इसकी प्राइसिंग की, कि प्राइस कितना आपको अंतर दिखाई देगा, तो प्राइस में इसमें आपको आएगा लगभग 7,000 रुपये का अंतर आएगा। तो वो अंतर मुझे लगता है कि जस्टिफाइंग है, क्योंकि जब आप बाइक लेने जाते हैं तो आपको मोस्ट अपडेटेड बाइक लेनी चाहिए जो कि E20 के साथ आ रही है। तो वही बाइक आप जाके वहाँ पे लें। पटना में अगर आप इस बाइक को देखना चाहते हैं तो यति यामाहा आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करें। सारे फाइनेंस की डिटेल से भी आपको उस नंबर पे मिल जाएंगे, और सामने से आके बाइक को देखें कि बाइक आपको कैसी लग रही है, चलाने में कैसी लग रही है। बाइक का जो ओरिजिनली जो अभी साउंड चेंज हुआ है, चाहे हेडलाइट चेंज हुआ है, वो आपको कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। बाय बाय।